हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और जीएस बून पर आप सभी लोगों को एक और इससे पहले क्लास मिली होगी बाबर के बारे में। आज हम बताएंगे हुमायूं के बारे में। एक एक क्लास में इनके बारे में निपट लीजिएगा ना, इससे ज्यादा इनसे प्रश्न बनते ही नहीं है। सारी जानकारी एक वीडियो में 10 मिनट के अंदर, है ना। और जो मैंने बून नाम दिया है, वास्तव में ये आपको बून साबित होने, वरदान साबित होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आपसे आरो में इससे ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बार बार ये बात व्याख्या करते हैं, विस्तृत बताते हैं, तो आप इनको एकदम लपेट लो अपने लपेटे में। 10-10 मिनट में इनका रिवीजन कर लो, है ना। आरो का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप अगर सो रहे हैं तो अभी अब आप जग जाइए। क्या करें? जग जाएं। अगर आप नहीं जगना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जग जाएं तो बहुत अच्छी बात। अभी नोटिफिकेशन अक्टूबर में आना है ना, तो एग्जाम लगभग अक्टूबर में आएगा, नवंबर या दिसंबर। 19 दिसंबर जैसे संभावित तिथि बताई जा रही है, 19 दिसंबर। तो हो सकता है, एकदम निश्चित नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो आप तैयार रहिए, इनको रिवीजन के तौर पर लीजिए। फटाफट कोई बताए और उनको लेते चलिए। तो 1530 तक हमने बात की थी किससे? बाबर के बारे में। आज 1530 से लेकर 1556 तक बात करेंगे हुमायूं के बारे में। और एक ही वीडियो में, छोटा सा वीडियो होने वाला है। आप सभी लोग इसको लिख लो, रट लो ना। कहा गया हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल इनके पुत्र थे ना, में से सबसे बड़ा था। इसका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्या था? नसरुद्दीन। भाई इनके नाम थोड़े कठिन होते हैं ना। मोहम्मद हुमायूं था, ठीक है। क्या था? मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था, काबुल में हुआ था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठ गया था, ठीक है। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। कामरान जो थे उनको काबुल एवं कंधार और अस्करी को संबल दिया था। हिंदाल को अलवर तथा चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहा गया इनको बदसका की जागीर दी थी। कहाँ की? इनको यहाँ की जागीर दी गई थी, ठीक है, ठीक है। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता कौन था? शेर खां या शेर शाह सूरी जिसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। कहा गया हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर अपना पहला आक्रमण किया, किंतु वह क्या रहा? असफल रहा। 1536 में बंगाल को जीतकर बंगाल के शासक से 13 लाख दीनार प्राप्त किया था। किसने? हुमायूं ने। अगला कहा गया हुमायूं ने बंगाल विजय के बाद गौड़ का नाम कहा गया जन्नताबाद रखा था। क्या? जन्नताबाद रख दिया था, ठीक है। हुमायूं में कहा गया शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को डेट तक पूछी जाती है। तो 29 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसे हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। क्या हुआ? पूरी तरह से हार गया। हुमायूं ने अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और एक कहा गया भिश्ती की सहायता से, मतलब एक भिक्षा मांगने वाली बूढ़ी औरत से अपनी जान बचाई ना, भिश्ती की सहायता से। अच्छा, भिश्ती की सहायता से उसने अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था। इंपॉर्टेंट है, एकदम चिपका के रखना। कहा गया इस विजय के फलस्वरूप शेर खां ने शेर खां की उपाधि धारण की थी। तो कौन सी? जो 1539 में हुआ, तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाना और सिक्का डलवाने का आदेश दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। कहा गया 17 मई 1540 में कन्नौज में या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पुनः परास्त हुआ शेरशाह सूरी से। कहा गया बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने भाग्य का अंत कर दिया और उसे भारत में निर्वासित होकर ईरान जाना पड़ा। कहा? भारत से निर्वासित होकर ईरान जाना पड़ा। हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को विवाह किया। कालांतर में इसी से अकबर का जन्म हुआ था। किससे? तो अकबर किसका पुत्र है? हुमायूं का। और हुमायूं की पत्नी कौन थी? तो आप कहेंगे हमीदा बानो बेगम थी, है ना। कहा गया 22 जून 1555 ईस्वी को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसमें अफगान बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ और यहां से क्या हुआ? सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का राज सिंहासन एक बार से फिर प्रदान किया गया।
आइए, प्रदान हो गया तो आगे कहा गया 22 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। इंपॉर्टेंट है, वह दिल्ली में 5 जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कहा गया लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, कौन? लेन पुल। कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था। वह प्रतिदिन नक्षत्र के अनुसार कपड़े धारण करता था, पूछा जाता है ना। कहा गया ख्वाद मीर ने हुमायूं को सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया की उपाधि दी थी। ठीक है, कहा गया मुगल काल में नदी की सैर का प्रचलन हुमायूं ने किया था। नदी की सैर का प्रचलन। ठीक है, कहा गया 1533 में उसने दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना की थी। किसकी? दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना की थी। यह था हुमायूं की मोस्ट इंपॉर्टेंट कथाएं, घटनाएं, है ना। इससे ज्यादा आपको हुमायूं के बारे में नहीं पूछा जाता है। आप इसे 5 से 7 मिनट में ले सकते हैं, मात्र और मात्र 5 मिनट में हुमायूं को आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।